रजौरी का हत्याकांड हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक सिक्योरिटी एजेंसीज कहीं नहीं पहुंच पाई। कोई भी ब्रेक थ्रू इस संदर्भ में नहीं हो पाया। 7 बेशकीमती जाने गई हैं, 2 बच्चे उसमें शहीद हो गए और सरकार मूकदर्शक बनी। सिक्योरिटी एजेंसीज मूकदर्शक बनी हुई। ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ एक सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया, लेकिन अभी तक कोई भी इस संदर्भ में खुलासा नहीं हो पाया है। दोषियों को नहीं पकड़ा गया। कुछ सियासी दल इसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को तकसीम कर रही है मजहब के नाम पर। यह दहशतगर्दी रजौरी में कैसे आई है, जो बहुत ही पीसफुल एरिया था। मिलिटेंट्स बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर आकर ऐसी वारदात को अंजाम देते और अभी तक सिक्योरिटी एजेंसीज क्लूलेस हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया हुआ है कि वो इसके ऊपर अपनी राजनीति करे। लोगों को जात और मजहब के नाम पर तकसीम करने की एक साजिश की जा रही है, जो देश के हित में नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। इसमें नाम जो आ रहा है वो तालिब हुसैन का नाम आ रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रही हैं कि लश्कर तौबा इसमें इन्वॉल्व है और खास तौर पर जो मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि तालिब हुसैन इसमें, उसका गैंग इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये तालिब हुसैन कौन है? ये वही तालिब हुसैन है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना आईटी सेल का प्रेसिडेंट बनाया हुआ था। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो है वो हॉबनॉबिंग हो रही थी, उसके साथ मिले हुए थे ये लोग। और तालिब हुसैन रविंदर रैना के घर में आता रहा है। तालिब हुसैन के कॉन्टैक्ट्स जुगल किशोर के साथ थे और तालिब हुसैन को लेकर ये लोग होम मिनिस्टर के यहां गए थे, वहां नॉर्थ ब्लॉक में, जहां मंत्रियों को जाने की इजाजत नहीं होगी, जहां बड़े बड़े लीडर्स नहीं जा सकते हैं, वहां तालिब हुसैन पहुंचा। वही तालिब हुसैन जिसका आज जिक्र हो रहा है कि उसका गैंग इस हत्याकांड में इन्वॉल्व हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी इंटरोगेशन नहीं होनी चाहिए कि उनके कॉन्टैक्ट्स थे उस तालिब हुसैन के साथ, जो तालिब हुसैन आज एक सस्पेक्ट है रजौरी कांड के अंदर। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, ये बहुत बार साबित हुआ है। ये ईडी को इस्तेमाल करती है, ये सीबीआई को इस्तेमाल करती है, ये एनआईए को इस्तेमाल करती है, ये आईटी को इस्तेमाल करती है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इस्तेमाल करती है, और ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस्तेमाल कर सकती है अपने सियासी मुफाद के लिए, सत्ता में आने के लिए। और खास तौर पर उस स्थिति में जब लश्कर तौबा का कमांडर रविंदर रैना और जुगल किशोर के घरों में जो है वो रहता रहा हो और उसको इन्होंने बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया हुआ हो आईटी सेल का। क्या इन लोगों की इंटेरोगेशन नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? और बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ प्रोब होना चाहिए कि उनके कितने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलीभगत है और उनकी हॉबनॉबिंग हो रही है, क्योंकि मजहब के नाम पर तकसीम करने से एक ही पॉलिटिकल पार्टी को यहां फायदा होता है सबसे ज्यादा, और वो भारतीय जनता पार्टी। आप लोग बड़ी बड़ी दुहाई देते थे कि दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, बड़े बड़े नारे आप लोग देते थे, और आपने ये कहा था कि जो घुसपैठ होती है
बॉर्डर पार से वो किस तरीके से होती है। वो आप कहते थे कि सेंटर के अंडर सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, बीएसएफ आती है, सीआरपी आती है, और किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होती है। आज आप बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान आपसे पूछना चाहता है, जम्मू कश्मीर आपसे पूछना चाहता है ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुई और 50 किलोमीटर अंदर आतंकवादी कैसे आए। आज हम उन परिवारों के साथ खड़े जिन्होंने अपने बेटों को खोया, जिन्होंने अपने जो है घर के परिवार के सदस्यों को खोया, बच्चों को खोया है। आज हम उस मां के साथ खड़े हैं जिसके 2 बेटे शहीद हो गए हैं, और वो चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है इस सरकार से कि ये क्या वजह है। अमन और शांति का वादा आपने किया था कि आपकी सरकार आएगी तो अमन और शांति का माहौल होगा, पाकिस्तान आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेगा, और बड़े बड़े नारे आप देते थे 370 खत्म हो जाएगा, उसके बाद चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। उसके बाद आप कहते थे कि माहौल में बहुत जबरदस्त बेहतरी आ गई है, और 1 तारीख को यह हादसा हुआ और 3 तारीख को होम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा सुधार हो गया है, नॉर्मलिटी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये कौन सी कामयाबी की आप बात कर रहे हैं? ये कौन से हालात आप ठीक होने की बात कर रहे हैं? 7 बेगुनाहों का कत्ल के लिए क्या सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश, वो हमेशा से करता रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाने का, अंकुश लगाने का आपने वादा किया था। लेकिन आज भी जब भी ऐसी वारदात होती है तो आप पाकिस्तान की निंदा करके अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझते हैं कि पूरी हो चुकी है। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या अमन और शांति बहाल करना हिंदुस्तान की सरकार की, जम्मू कश्मीर की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अमन का माहौल लाना, कि लोगों की सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और क्या आप उसमें फेल नहीं हुए? ये मुल्क जानना चाहता है, जम्मू कश्मीर का आवाम जानना चाहता है। और जो कुछ ये हो रहा है उसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो इस सरकार के ऊपर भी उठते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि ये इस किस्म के हादसे आपकी सरकार में किस तरीके से हो रहे हैं। आप तो कहते थे कि पिछले जब आपकी सरकार आएगी 8 साल पहले की जो आप बात कर रहे हैं, कि आपने जो कहा था, और आज देख लीजिए कितने ही सिविलियंस की किलिंग्स हुई है, कितने ही निर्दोष लोग मारे गए हैं, कश्मीर में कितने मारे गए हैं। मिलिटेंसी आज उन इलाकों में पहुंच गई है जो आज तक पीसफुल थे। जम्मू रीजन एक पीसफुल जो है खिता माना जाता था, लेकिन उधमपुर में यहां हादसे हुए, कटरा में यहां हादसे हुए, रजौरी में यहां हादसे हुए, जम्मू में यहां हादसे हुए। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है कि सिर्फ पाकिस्तान को कोसकर वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी तो यहां के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको जवाब देना होगा, हिंदुस्तान के अवाम को जवाब देना होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब देना होगा, और उन परिवारों को जवाब देना होगा जिनके जो घर के सदस्य इस दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गए हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है और होम मिनिस्ट्री को इसमें जवाब देना होगा।